हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, आप सभी को, मेरे यूट्यूब परिवार को दोस्तों नए साल की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। नए साल पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुख का एक लम्हा भी आपके पास ना हो। नए साल में क्या है, दुख का एक लम्हा भी आपके पास ना हो। दुआ है मेरी कि ये साल आपके लिए खास बन जाए। एक यहाँ पर मैं शायरी भी कहना चाहूँगा और बहुत मोटिवेशन की बात है। वो शायरी बहुत बढ़िया है, तो देखिए दोस्तों, आराम से सुनिए, फिर पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। यहाँ पर रचनाएं की क्लास चल रही है और आगे फिर हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया है। शेर कभी भी छुप कर वार शिकार नहीं करता। क्या है, फिर से सुनिए। शेर कभी भी छुपकर अपना वार नहीं करता है। बुज़दिल कभी भी सामने से खुलकर वार नहीं करते हैं। हम तो वो है जो नया साल की शुभकामनाएं देने के लिए नए साल का इंतज़ार नहीं करते हैं। ठीक है, आगे और सुनिए, बहुत बढ़िया है। कभी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। क्या है, कभी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ये ज़िंदगी हमें न जाने कितने रंग दिखाती है। हंसते हैं तो आँखें में आंसू आ जाते हैं। क्या है, हंसते हैं तो आँखों में आंसू आ जाती है। न जाने ये किस तरह की यादें हैं, ये दिल में छप जाती है। फिर से एक बार सुनिए। हंसते हैं तो भी आँखों में आंसू आ जाती है। न जाने किस तरह की यादें हैं, जो दिल में छप जाती है। दुआ करते हैं इस नए साल की शुभ अवसर पर मेरे दोस्तों के होठों पर सदा मुस्कान रहे, क्योंकि उनकी हर मुस्कान हमें खुशी दे जाती है। तो दोस्तों, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यहाँ पर रचनाएं की क्लास चल रही है और रचनाएं की क्लास में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर लेंगे महर्षि पाणिनि। ठीक है, तो महर्षि पाणिनि पढ़ेंगे। देखिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि महर्षि पाणिनि से पूछे जा सकते हैं। महर्षि पाणिनि। देखिए, यहाँ से महर्षि पाणिनि से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, वेरी आईएमपी है महर्षि पाणिनि। यहाँ पर देखिए, इन्हें संस्कृत के व्याकरण के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें संस्कृत के व्याकरण के जनक कहा जाता है। व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है? संस्कृत के व्याकरण के जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इनका जो है कि जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कालिदास का जन्म कहाँ हुआ था। सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे, कालिदास की रचनाएं ये भी पढ़े थे। पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर प्रेस कर लीजिए, तो पिछला वीडियो बहुत ट्रिक के साथ हमने पढ़ा था। क्या है ट्रिक? हमने ऐसी ट्रिक है कि आप अगर उस ट्रिक को याद कर लोगे तो आपको जो कालिदास की रचनाएँ कौन कौन सी है वो आपको अच्छी सी याद रहेगी। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप अगर उस ट्रिक को याद कर लोगे तो। आइए, यहाँ पर महर्षि पाणिनि कहाँ इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गांधार। कहाँ पर हुआ था? गांधार। ये कहाँ है? लाहौर में हुआ था। इनका जन्म लाहौर में माना जाता है। क्या है? ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? गांधार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, आगे देखिए कि इनको अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि को और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। इन्हें किस नाम से और भी जाना जाता है? तो अष्टाध्यायी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने चार भाग में बांटा है। अष्टाध्यायी को क्या है? 4 भागों में बांटा है। और जो 4 भागों में बांटा है तो कौन कौन से? जिनमें कुल 8 अध्याय है, और 8 अध्याय में से 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है माहेश्वर सूत्र। क्या है? माहेश्वर सूत्र।
और दूसरा है कौन सा भाग है, अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी सूत्र, अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ। क्या है, अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ, यहाँ पर लिख लीजिए, या सूत्र पाठ, सूत्र पाठ। ठीक है। अब अगला कौन सा है, धातु पाठ। धातु पाठ। और अगला कौन सा है, तो गण पाठ। गण पाठ। इन्होंने चार अष्टाध्यायी को चार भागों में बांटा है। तो कौन कौन से, एक माहेश्वर सूत्र, दूसरा अष्टाध्यायी या फिर सूत्र पाठ, फिर तीसरा है धातु पाठ और चौथा है गण पाठ। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि महर्षि पाणिनि ने कौन सा सूत्र लिखा है, तो माहेश्वर सूत्र, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने सूत्र कितने सूत्र दिए, सूत्र लिखा है 14 सूत्र। कितने, 14 सूत्र। इन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, इनके कुल जो श्लोक है, अगर श्लोक की बात करें तो श्लोक इन्होंने कितने लिखे हैं, 3978। कितने श्लोक, 3978 श्लोक। ठीक है, इतने लगभग इन्होंने श्लोक लिखे हैं। ठीक है। फिर इनमें संस्कृत के जो त्रिमुनि के स्थान माने जाते हैं, तो त्रिमुनि के स्थान माने जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अब त्रिमुनि जो इनमें संस्कृत के त्रिमुनि के स्थान देखिए, बहुत आईएमपी है कि जो त्रिमुनि, संस्कृत में त्रिमुनियों के नाम बताइए। क्या है, संस्कृत में त्रिमुनियों के नाम बताइए, तो वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। देखिए, आपको ये याद रखना है कि महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी या फिर सूत्र पाठ लिखा है। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र दिया है। महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ दिया है, गण पाठ दिया है। ये आपको यहाँ पर ये जो दो है ये मेन है, ये यहाँ पर ये अधिकतर पूछा जा सकता है। दो चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि जो संस्कृत में त्रिमुनि कौन कौन है। तो मेरी आईएमपी है कि संस्कृत में त्रिमुनियों के नाम कौन कौन है या फिर नाम क्या है उनका। तो देखिए, हम देखते हैं कि संस्कृत में त्रिमुनियों के नाम, एक तो है यहाँ पर देखिए, एक तो है पतंजलि आ जाएगा। क्या जाएगा, पहला है, या फिर पाणिनि लिख लीजिए। एक है महर्षि पाणिनि, ये कौन है, मतलब हम लिख रहे हैं त्रिमुनि, संस्कृत के त्रिमुनियों के नाम लिख रहे हैं। ठीक है। तो पाणिनि है, और दूसरा है कात्यायन, या फिर वररुचि कर लीजिए कोष्टक में, वररुचि। वररुचि। ठीक है, कात्यायन या फिर रुचि या वररुचि कर लीजिए। ठीक है, कात्यायन व रुचि। तो अब तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है पतंजलि। ठीक है, तीसरा कौन सा है, पतंजलि। तो ये है तीन की तीन, क्या है यहाँ पर, ये है संस्कृत में संस्कृत के त्रिमुनियों के नाम है। ये क्या है, त्रिमुनियों के नाम। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संस्कृत में त्रिमुनियों के नाम बताइए, या फिर ये तीन दे देंगे और इनमें से नहीं है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि त्रिमुनियों के नाम आपको क्या है, एक तो है पाणिनि, दूसरा है कात्यायन या फिर वररुचि, और तीसरा है पतंजलि। तो ये आपको त्रिमुनियों के नाम याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछा जाए अगर, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये हुई है महर्षि पाणिनि की बात। अब हम आगे बात करते हैं पतंजलि की। तो पतंजलि यहाँ पर देखिए, पतंजलि, महर्षि पतंजलि, क्या है, महर्षि पतंजलि।
महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए महर्षि पतंजलि इन्हें योग सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? योग सूत्र। योग सूत्र इन्हें क्या कहते हैं? योग सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? योग सूत्र। या फिर इन्हें महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है। ठीक है, योग सूत्र की रचनाकार है। कौन है? तो पतंजलि है। योग सूत्र की रचना किसने की है? तो पतंजलि ने की है। आगे देखिए कि इनके द्वारा अष्टाध्यायी पर क्या है? इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी इन्होंने अष्टाध्यायी के नाम पर महाभाष्य क्या लिखा है? अष्टाध्यायी पर महाभाष्य के नाम पर, इनके नाम पर क्या लिखा है? टीका लिखा है। क्या लिखा है? टीका। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने या फिर इनके द्वारा, किनके द्वारा? पतंजलि के द्वारा अष्टाध्यायी क्या है? पतंजलि के द्वारा अष्टाध्यायी पर महाभाष्य के नाम से क्या है? महाभाष्य के नाम से एक टीका लिखी गई है। क्या लिखी गई है? टीका लिखी गई है। आपको याद रखना है कि महाभाष्य के नाम पर टीका किसने लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम अभी आगे देखते हैं। आपको पतंजलि से पूछा जा सकता है। बस ये आपको ये इतना ही याद रखना है कि एक तो इन्होंने योग सूत्र की रचनाकार की है, और जो अष्टाध्यायी नामक बुक में या फिर अष्टाध्यायी में जो महाभाष्य के नाम पर क्या लिखी है? तो टीका लिखी है। ये आपको याद रखना है। हम अभी आगे देखते हैं जो और भी रचनाकार हैं, उनके नाम देखते हैं कौन कौन है। तो फिर हम और भी अगली क्लास में लेकर आएंगे। अगर रचनाएं हमारे पास बचेगी, अभी रचनाकार के नाम बचेंगे, और भी बहुत सारे हैं, हम आगे और भी देखेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार से नोट डाउन किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक साइड लिखा है रचनाकार और इधर लिखा है रचनाएं लिखी इनकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जयदेव की रचना कौन सी है? तो गीत गोविंद काव्यम है। कौन सी है? गीत गोविंद काव्यम। जयदेव की रचना है गीत गोविंद काव्यम। हर्षवर्धन की रचना है, एक है कादंबरी और दूसरी है हर्षचरितम। ठीक है, फिर आगे देखिए कल्हण की है राजतरंगिणी। क्या है? कल्हण की है राजतरंगिणी। अब कल्हण की है राजतरंगिणी, फिर दूसरा है आगे बिल्हण। अब बिल्हण की है चोर पंचाशिका। क्या है? बिल्हण की है चोर पंचाशिका कर्ण सुंदरी, दूसरी है कर्ण सुंदरी, और आगे देखिए विक्रमांक देव है। कौन सी है? विक्रमांक देव। ये है बिल्हण की रचनाएं। कौन कौन सी है? तो चोर पंचाशिका, कर्ण सुंदरी और विक्रमांक देव है। ठीक है, आगे देखिए ये है कर्ण सुंदरी। कौन सी है? नाटिका है। क्या है? नाटिका। फिर आगे देखिए महाकवि माघ। अब महाकवि माघ है शिशुपाल वधनम। महाकवि की रचना कौन सी है? शिशुपाल वधनम। ठीक है, भारवी की है किरातार्जुनीयम। क्या है? किरातार्जुनीयम। फिर भट्टी की है रावण वध या फिर भट्टी काव्यम। आगे देखिए कुमारदास की है जानकी हरणम। कौन सी है? जानकी हरणम। क्षेमेंद्र की है दशावतार चरितम। क्या है? दशावतार चरितम। एक बार फिर से देखिए, जयदेव गीत गोविंद काव्यम, हर्षवर्धन कादंबरी हर्षचरितम, फिर कल्हण की है राजतरंगिणी, बिल्हण की है चोर पंचाशिका, कर्ण सुंदरी, विक्रमांक देव। ठीक है, कौन कौन सी है? चोर पंचाशिका, कर्ण सुंदरी, विक्रमांक देव। ठीक है, फिर आगे देखिए महाकवि माघ की है शिशुपाल वधनम। आगे देखिए भारवी किरातार्जुनीयम,
भट्टी की है रावणवध भट्टी काव्यम। फिर कुमारदास की है जानकी हरणम है। फिर क्षेमेंद्र है, क्षेमेंद्र की है दशावतार चरितम। तो ये है रचनाएं। अब दोस्तों हम आज यहीं समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो और रचनाएं जो बची है उनकी बात करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। के आगे आपको अगर दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसा लगा आपको लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।